धन्यवाद, 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 धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं परमपिता परमेश्वर आपका, आपके महान प्रेम के लिए, उस अनुग्रह के लिए जो हम सब लोगों पर आप बनाए रखते हैं। परमपिता परमेश्वर, आपकी शरण में हम आते हैं, इसलिए नहीं कि हम आपके पास कुछ मांगने आए हैं, बल्कि इसलिए कि हम आपकी बातों को सुनने के लिए आए हैं। आपके द्वारा जो हमारे जीवन के लिए जो आप दिशा निर्देश देना चाहते हैं, उन्हें सुनने के लिए आए हैं। इसलिए प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपके निर्देशों के द्वारा जो हमें पवित्र आत्मा के द्वारा आपके वचन से प्राप्त होते हैं, हमें जीवन का मार्ग भी मिलता है और जीवन का प्रकाश भी मिलता है, ताकि हम उस जीवन में आगे बढ़ें जो आपकी ओर से हमारे लिए दिया गया है, हमारे लिए रखा गया है, जिसका वायदा आपके वचन में है, ताकि प्रभु हम भरपूरी के जीवन को प्राप्त करने वाले और आपकी महिमा को अपने जीवन से प्रकट करने वाले बने। हमारा जीवन तभी आपकी महिमा को प्रकट करेगा जब हम आपके उन मार्गों पर जो आपके वचन में लिखे हुए हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा निर्देशित होते हैं, उनके अनुसार चलते हैं, ताकि हम सबका जीवन आपकी इच्छा और योजना के अनुसार हो और आपकी महिमा को प्रकट करने वाला हो, जिससे प्रभु सारी महिमा आपको मिले और हम सब आपकी महिमा को प्रकट करने वाले हों। धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि वो धन्यवाद के योग है। व्हाट इज होप? आशा क्या है? एंड व्हाई इज इट सो क्रूशियल टू आवर फेथ? और ये हमारे विश्वास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? बिना आशा के जो विश्वास है, वो विश्वास, अगर आशा गलत है तो विश्वास भी गलत है। सबसे पहला हमारे विश्वास का आधार आशा है। हमने कल 3 प्रकार के विश्वास आपके साथ बांटे, नो फेथ, फॉल्स फेथ और ट्रू फेथ, ट्रू होप, नो होप, फॉल्स होप, ट्रू होप। अब आपके पास अगर नो होप है तो ये वचन जो पवित्र आत्मा के द्वारा हम सुनते हैं, इन सुने हुए बातों पर हमारा विश्वास करना इम्पॉसिबल है। इन बातों को, वचनों को ग्रहण करना भी इम्पॉसिबल है। हाँ, दिमागी तौर पर हम कह सकते हैं कि हम वचन सुनते हैं, दिमागी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन हृदय विश्वास नहीं करेगा अगर आपके पास आशा नहीं है। दूसरा है फॉल्स होप। अगर आपकी आशा गलत है या झूठी आशा में आप फंस गए हैं, झूठी शिक्षा के द्वारा, झूठे गलत तरीके से वचनों को पेश करने के द्वारा, जब लोग परमेश्वर के वचनों को प्रचार करते हैं तो वो अच्छी अच्छी बातों को लोगों के सामने रखते हैं, जो वायदे परमेश्वर ने किए, मैं तुम्हें बचा लूंगा, मैं तुम्हें छुड़ा लूंगा, मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, ये सब बातें इनका प्रचार करते हैं और लोग इन बातों को सुनकर आकर्षित होते हैं और अपने आप को विश्वासी मानने लगते हैं, कलीसिया में आने लगते हैं, लेकिन उनका हृदय परमेश्वर से, परमेश्वर के वचन में नहीं लगता और उनका मन विश्वास नहीं कर पाता। जब वचन के कारण क्लेश और सताव आता है जीवन में, तो मनुष्य ठोकर खा जाता है। यीशु मसीह ने बीज बोने वाले के दृष्टांत में ये बात बोली थी, पथरीली भूमि पर के वे हैं जो वचन को सुनते हैं, तुरंत आनंद से ग्रहण करते हैं और अपने में जड़ ना रखने के कारण जब क्लेश और सताव आता वचन के कारण, तो यानी वचन के द्वारा, वचन जब हम ग्रहण करते हैं, जब हमारे विश्वास की परख होती है, उसी समय जड़ नहीं होती है और वो ठोकर खा जाता है, थोड़े दिन का होता है, तो हमारा विश्वास बहुत छिछला होता है, शैलो होता है। और फिर है ट्रू फेथ। ट्रू फेथ आपको तभी आपके अंदर पैदा होगा जब आपके अंदर वास्तव में ट्रू होप तभी होगी, जब ट्रू होप होगी तभी ट्रू फेथ आएगा। बिना ट्रू होप के ट्रू फेथ नहीं आएगा। इसीलिए हमने फिर से आज ये प्रश्न रखा, व्हाट इज होप एंड व्हाई इज इट सो क्रूशियल टू आवर फेथ? ये हमारे विश्वास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? आई बिलीव वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट्स गॉड हैज गिवन अस इज होप। मैं ये विश्वास करता हूं कि
सबसे बड़ा जो वरदान या जो उपहार परमेश्वर हमें देता है वो है आशा। आशा, आफ्टर ऑल दैट इज वॉट हिज प्रोमिसेस आर डिजाइंड टू डू। परमेश्वर के सारे वायदे इसी तरीके के डिजाइन किए हुए हैं जिनके द्वारा हमको आशा मिलती है और वो हमें आशा के लिए इंस्पायर करते हैं, प्रेरित करते हैं। It gives us the ability to look at any situation and know that regardless of how it may appear, God is going to come through। यानी हमको परमेश्वर के वचनों से, परमेश्वर के वायदों के द्वारा हमको ये बात ये समझने को मिलती है, देखने को मिलती है कि हर परिस्थिति में हम परमेश्वर के वचन में जो वायदे हैं जो हम सब से उसने किए हैं, उनसे जो बॉर्न अगेन और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसे ग्रहण कर लेते हैं, अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं, उनके लिए जो वायदे किए गए हैं, उन वायदों को जब हमारे जीवन में वो वायदे हमको स्थिरता देते हैं, जब हम किसी भी प्रकार की सिचुएशन में या परिस्थिति में फंसते हैं और हम उस सिचुएशन को नहीं देखते हैं, चाहे कितनी खराब क्यों ना हो, हम उस वायदे पर फोकस करते हैं कि परमेश्वर ने हमसे ये वायदा किया है और परमेश्वर अपना वायदा पूरा करने में सक्षम है, और हम हर प्रकार की परिस्थिति में से जयवंत होकर निकल जाते हैं। दिस इज द एसेंस ऑफ व्हाट होप इज। यही है जो जिसे आशा कहते हैं, जो हमें अनंत जीवन के मार्ग में हमारी अगुवाई करती है, हमें खींचती हुई ले जाती है अनंत जीवन की तरफ। However, if you are honest, the challenges of life can sometimes seem overwhelming। यानी आप कितना भी आप, हालांकि यदि आप ईमानदार हैं तो जीवन की चुनौतियां कभी कभी भारी लग सकती हैं। मैं जानता हूं क्योंकि मैंने आपकी तरह ही उन चुनौतियों का सामना किया है और कर रहा हूं और आगे भी करूंगा। जब ये चुनौतियां आक्रमण करती हैं तो ये अक्सर अपनी आशा के पीछे आती है। हर चुनौती के पीछे भी एक आशा होती है। जब वो चुनौती आती है तो हमारे सामने वो आशा भी आती है कि हमको उम्मीद अब ये है कि अब ये हो गया तो अब तो हमको ये वाली बात या इस आशा पर विश्वास करना चाहिए, इसे ग्रहण करना चाहिए। लेकिन वे आपको आशा से निराशा की ओर ले जाने के लिए की कोशिश करती हैं, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऐसा जरूरी हो। आज मैं चाहता हूं कि आप अपने भीतर मौजूद आशा से प्रोत्साहित होकर खड़े रहें। मैं इस प्रश्न को उत्तर देना चाहता हूं कि आशा क्या है, लेकिन मैं आपके लिए और अधिक चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि आप सिर्फ ये जाने कि ये क्या है, मैं चाहता हूं कि आप उस जीवन में चलें जो आशा से आता है, उस जीवन को प्राप्त करें जो आशा है क्या। इस बात पर नजर डालें कि शब्दकोश या परिभाषा और बाइबल दोनों से क्या आशा है। आशा यानी डिक्शनरी, शब्दकोश का मतलब होता है डिक्शनरी। आशा या डिक्शनरी के अनुसार क्या है वो हम देखेंगे। सभी डिक्शनरी परिभाषाओं से आम सहमति यह है कि आशा किसी निश्चित चीज के घटित होने की अपेक्षा, इच्छा या इच्छा की भावना है। यह डिक्शनरी बताती है आशा की परिभाषा। लेकिन आशा की परिभाषा बाइबल के अनुसार क्या है? आशा की परिभाषा बाइबल के अनुसार यह है कि आशा की बाइबल परिभाषा इसे एक कदम आगे ले जाती है। आशा निश्चितता के साथ एक अपेक्षा है कि ईश्वर वही करेगा जो उसने कहा है। तो जो आपको डिक्शनरी में सांसारिक तौर पर आशा की परिभाषा मिलती है, उस आशा की परिभाषा में, उस आशा में जो सांसारिक तौर पर आशा जिसे कहते हैं लोग, उस आशा में दो चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए आशा में। मालूम है वो दो चीजें क्या है? हर व्यक्ति के पास आशा है कि एक दिन ऐसा होगा, लेकिन निश्चितता नहीं है कि होगा ही। तभी तो लोग कहते हैं अब देखो, प्रभु से कह रहे हैं, हम तो कोशिश कर रहे हैं, प्रयास जारी है,
देखो, तो उसमें अनिश्चितता है। और दूसरी चीज क्या है? संदेह। अनिश्चितता मतलब अनसर्टेनिटी है, और दूसरी चीज है डाउट, संदेह। पता नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, यही होगा या कुछ और होगा। ये संसार में आशा की परिभाषा में ये दो बातें जुड़ी हुई जो नेगेटिव है। इसीलिए संसार में लोग कहते तो हैं कि हमें आशा है, लेकिन उनकी कंडीशन आशा में निराशा वाली कंडीशन है। मेरे लिए एक पद निकालें जो आपको, मुझे याद आ गया, इस बात को हमें जरूर पढ़ना चाहिए एक मसीही विश्वासी होने के नाते। और ये आपको मिलेगी, ये पद मिलेगा रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय का 19 और 20 पद पढ़िए। अब्राहम के विषय में यहां पर लिखा हुआ है। हाँ, क्या लिखा है? वो जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ जी, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर के वायदों पर या प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। आगे पढ़ दीजिए। और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है, यानी उसने जिस बात का वायदा किया है, वो उसे पूरा करने में सामर्थ है। यानी वो सामर्थी है, वो उसने जो कहा है वो कर सकता है जी। इस कारण ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। उसने निराशा में भी आशा रखी और ये विश्वास किया कि परमेश्वर जो उसने कहा है वो कर सकता है, और इसलिए ये वाला विश्वास अब्राहम के लिए धार्मिकता गिना गया। यही वाला विश्वास यीशु मसीह पर लाना है कि यीशु मसीह वचन के अनुसार परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा जो हमसे वायदे किए हैं उन्हें वो पुत्र के द्वारा पूरा कर सकता है, और इसमें अनसर्टेनिटी नहीं है। लेकिन इसी बात को, क्योंकि आशा वो चीज की जाती है जो दिखाई नहीं देती है, तो हम उन अनदेखी बातों पर जो हमें दिखाई अभी नहीं देती है उस पर विश्वास नहीं कर पाते। इसका मतलब हम परमेश्वर के वायदों पर और उसके वचन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, ये है। लेकिन संसार में ये वाली चीज, ये आशा निश्चितता, देखिए आशा निश्चितता के साथ एक अपेक्षा है कि ईश्वर वही करेगा जो उसने कहा है। यह है बाइबल की आशा की परिभाषा। मुझे आशा है कि आप अंतर देख सकते हैं। एक इच्छा या दूसरा निश्चितता या गारंटी है। एक तरफ तो इच्छा की भावना है कि हाँ मेरे को ये इच्छा है कि ऐसा होगा, लेकिन उसमें गारंटी नहीं है। लेकिन जो बिब्लिकल होप है उसमें इस बात की पक्की गारंटी है कि परमेश्वर कर सकता है, क्योंकि उसने कहा, उसने वायदा किया है। इस मुद्दे को स्पष्ट करने के लिए हम परमेश्वर के वचन के कुछ एक पद पर जाएंगे, और वो पद आपको मिलेगा इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय और उसका पहला पद। यहां पे एक पद है और इसमें विश्वास की एक परिभाषा दी गई है, बिब्लिकल फेथ। अब विश्वास, बाइबल जिस विश्वास के बारे में बात कर रही है उस विश्वास को मैं आपके सामने खोल रहा हूं। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, प्रूफ है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। इसी विश्वास के प्रति प्राचीन लोगों के लिए, यानी जो बाइबल में फेथ हीरोज हैं,
उनके विषय में इसी बात को लेकर गवाही दी गई है। देखिए अब उसका आगे नहीं बस, अब विश्वास उस चीज पर भरोसा है जिसकी हम आशा करते हैं, और जो हम नहीं देखते उसके बारे में आश्वासन है, यानी भरोसा है कि प्रभु ने वायदा किया है और वो ऐसा ही करेगा। इस आश्वासन में बने रहना, यानी आश्वासन में बने रहने का मतलब है कि डिसिप्लिन में बने रहना और विश्वास में दृढ़ होना। और इस पद में हम लोग क्या देख रहे हैं, आप तब तक आशा नहीं रख सकते जब तक कि वो विश्वास से बंधी ना हो। आशा का विश्वास के साथ बंधा होना बहुत जरूरी है। अगर बिब्लिकल होप है तो बिब्लिकल फेथ भी होना चाहिए। आपके पास विश्वास अपना और आशा सांसारिक, तो आपको मसीह से कुछ मिल पाएगा? सारी जिंदगी आप कलीसिया में आएंगे तब भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाए उस सत्य तक। क्योंकि आपके पास विश्वास है, और आपके पास विश्वास है क्योंकि आपके पास आशा है। हालांकि आपको केवल विश्वास में विश्वास या आशा में आशा नहीं है, इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। जो सबसे अधिक मायने रखता है वो आपके विश्वास और आशा का उद्देश्य है। इससे सारा फर्क पड़ता है। वो चीज जो आशा की मूल परिभाषा और आशा की बाइबल परिभाषा को अलग करती है, उसे मैं द गॉड फैक्टर बोलता हूं। संसार की आशा की परिभाषा और बाइबल की आशा की परिभाषा को जो चीज अलग करती है वो एक फैक्टर है, और वो फैक्टर है द गॉड फैक्टर। संसार की आशा की परिभाषा में परमेश्वर नहीं है, उसके वायदे नहीं है, लेकिन बाइबल की आशा की परिभाषा में परमेश्वर और उसके वायदे हैं। और इसलिए ये उससे अलग है जो संसार की परिभाषा है। और इसके बिना आपकी आशा बस एक इच्छा में बदल जाती है। सांसारिक लोगों की जो आशा है वो एक इच्छा में बदल जाती है, और वो इच्छाधारी आशा बन जाती है। हम और आप आशा क्यों रखें? ऐसे क्यों रखना है? आशा की क्या जरूरत है? विश्वास काफी है, क्योंकि ज्यादातर मसीही लोग एक ही बात रखते हैं, हम विश्वास करते हैं, हम विश्वासी हैं। ये बोलना जितना सरल है ना, उतना ही कठिन इस बात को अपने जीवन में साबित होता हुआ देखना है। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा और वचन के द्वारा ही हम साबित किए जाएंगे, और जब तक हम साबित नहीं हैं तब तक हम सच्चे मसीही नहीं हैं और ना हो सकते हैं। क्योंकि ईश्वर अपने उद्देश्य की अपरिवर्तनीय प्रकृति को वायदे के उत्तराधिकारियों के लिए बहुत स्पष्ट करना चाहता था। उसने शपथ के साथ इसकी पुष्टि की। परमेश्वर ने ऐसा इसलिए किया ताकि दो अपरिवर्तनीय चीजों के द्वारा, जिसमें परमेश्वर के लिए झूठ बोलना असंभव है, हम जो हमारे सामने रखी गई आशा को पकड़ने के लिए दौड़े हैं, उन्हें बहुत प्रोत्साहित किया जा सकता है। यह आशा हमारे प्राणों के लिए दृढ़ और सुरक्षित लंगर है। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय 17 और 18 और 19 पद पढ़िए, जहां पर इस बात पे बड़ा जोर दिया जा रहा है। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि परमेश्वर का उद्देश्य जो मनुष्यों के लिए है, जिनसे उसने वायदा किया है, उन लोगों के लिए है, जिसको आप कह सकते हैं कॉवेनेंट पीपल। यानी परमेश्वर दुनिया के लोगों से वायदा नहीं कर रहा है। वायदा किससे कर रहा है? पुराने नियम में उसने इजराइलियों से वायदा किया, नए नियम में उसने मसीही लोगों के लिए वायदे रखे हैं। तो ओल्ड कॉवेनेंट इज फॉर द पीपल, ज्यूइश पीपल, एंड द न्यू कॉवेनेंट फॉर द पीपल ऑफ क्राइस्ट, मसीह के लोगों के लिए है, सच्चे मसीहों के लिए है। इसमें संसार के बाकी लोग शामिल हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं थ्रू बॉर्न अगेन, लेकिन ये सबसे जनरल वायदे नहीं है।
जैसा कि लोग बाइबल पढ़ते समय इंटरप्रेट करते हैं और सोचते हैं कि ये वायदा, ये बाइबल हमसे कह रही, नहीं, बाइबल आपसे नहीं कह रही है। बाइबल में जिन लोगों से या जिस समूह से या जिस प्रकार के लोगों से जो बातें बोली गई है, एड्रेस किया गया है, सबसे पहली बात बाइबल पढ़ते समय ध्यान रखना है कि जो पद आप पढ़ रहे हैं, ये पद किसको संबोधित किया जा रहा है। संबोधन बहुत जरूरी है। चेलों से, यीशु मसीह ने अपने चेलों से, जिन्हें हम प्रेरित कहते हैं, उनसे, उनके विषय में अगर कुछ बोला जा रहा है, उसको हम अपने ऊपर लागू नहीं कर सकते और वो हमारे ऊपर लागू हो भी नहीं सकता। वैसे ही जो बातें उसने कलीसिया के बॉर्न अगेन विश्वासियों के लिए कही है, वो बॉर्न अगेन विश्वासियों के जीवन में ही वो पूरी करेगा। संसार के लोग उस पद को पढ़कर सोचे कि प्रभु तो ऐसा करेगा, ये झूठी आशा है। आप झूठी आशा मत लगाना, क्योंकि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता और ना उसका वचन झूठा है। इंटरप्रिटेशन जरूर झूठा हो सकता है, जिसे हम फॉल्स इंटरप्रिटेशन कह सकते हैं, और फॉल्स इंटरप्रिटेशन के द्वारा जो प्रचार किया जाता है वही फॉल्स प्रीचिंग और फॉल्स टीचिंग है, जिसके कारण लोग झूठी आशा में फंस रहे हैं। यहां पे हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने दो अपरिवर्तनीय बातों की यहां पे चर्चा हो रही है। हाँ, आगे पढ़िए। उसका परमेश्वर ने जब उन लोगों से जिनसे उसने वायदा किया था, कॉवेनेंट पीपल थे, उनको और ज्यादा प्रमाणित करने के लिए कि परमेश्वर जो बात कह रहा है वो कर सकता है, उसने क्या किया? आगे पढ़िए। वो शपथ को बीच में लाया ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा, जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढांढस बन जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है, और पर्दे के भीतर का मतलब यहां पर फिर वही मंदिर आ गया, और वो ऐसी भाषा बोल रहा है ताकि यहूदी लोग भी समझ जाएं कि वो किस जगह की बात कर रहा है, कहां तक पहुंच की बात कर रहा है। वो पिता तक पहुंचने की बात कर रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति तक जाने की, जो परम पवित्र स्थान कहलाता है, पर्दे के भीतर तक। तो हमारे सामने नई वाचा के अंतर्गत एक ऐसी आशा है जो हमारे प्राणों का लंगर है, जो हमें दृढ़ करती है और दृढ़ स्थिर करती है, और पर्दे के भीतर यानी परम पिता परमेश्वर की उपस्थिति में हमें पहुंचने की हिम्मत देती है, जहां यीशु ने मलकीसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया। जहां यीशु मसीह पहले से हमारा अगुआ बनकर प्रवेश हो गया है, हम भी उसके उस जगह तक प्रवेश पाएं। यीशु मसीह ने हमारे लिए इतना बड़ा काम किया है, जिसको आज लोग छोटी छोटी बातें मांग मांग के और झूठे विश्वास को प्रकट करके मसीही जीवन और मसीही सिद्धांतों को किनारे लगा रहे हैं और उसका ठट्टा उड़ा रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं। ये कितनी गलत बात है। इसको इन तीन पदों को आप इंग्लिश में पढ़ दीजिए। हिब्रू चैप्टर 6 वर्स 17, 18 और 19। हिब्रू चैप्टर 6 वर्स 17, 18 एंड 19। जी, मिला? Accordingly, God also in his desire to show more convincingly and beyond doubt to those
who were to inherit the promise, the unchangeableness of his purpose and plan, intervene with an oath. This was so that by two unchangeable, दो अपरिवर्तनीय, दो ऐसी बातें हैं जो बदल नहीं सकती। पहला है परमेश्वर के वायदे जो कभी बदल नहीं सकते, और दूसरा उसकी शपथ जो शपथ खाने के बाद बदल नहीं सकते। तो परमेश्वर ने पहले वायदे दिए और फिर शपथ बांधी, ताकि परमेश्वर झूठा ना ठहरे। जी, हिज प्रॉमिस एंड हिज ओथ, दो चीजें हैं जिन पे परमेश्वर कभी झूठा नहीं ठहरेगा। परमेश्वर ने हमसे ऐसे ही नॉर्मली कुछ नहीं बोला। परमेश्वर के वायदे जो हैं उसके लिए ही परमेश्वर ने ओथ ली है, शपथ खाई है कि मैं पूरा करूंगा। इन विच इट इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड एवर टू प्रूव, जी, true false, prove false or deceive us, we who have flesh, जी, for refuse might have mighty indwelling strength and strong encouragement to grasp and hold fast the hope appointed for us and set before us. Now we have this hope. तो हमें ये आशा दी गई है, we have this hope as a sure and steadfast and anchor of the soul. It cannot slip and it cannot break down under whoever steps out upon. It is a hope that reaches, यानी परमेश्वर की जो आशा है वो हमको कहां तक लेके जाती है? इट रीचेस टू द फादर, to the farther and enters into the very certainty of the presence within the veil, यानी पर्दे के भीतर तक हमें पहुंचाती है, ये वो आशा है। जी, अब हम देखते हैं कि ये आशा जिसकी चर्चा यहां पर की जा रही है, क्या आपके पास है? यदि ईश्वर ने ये कहा है तो आप उसके वायदों पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर के लिए झूठ बोलना असंभव है। इसलिए ये भरोसा आत्मा के लिए सहारा बन जाता है। एंकर आपको स्थिर रखने के लिए डिजाइन किए गए हैं ताकि आप हिले नहीं। ये आधार की परमेश्वर के लिए झूठ बोलना असंभव है। आपकी निश्चितता की नींव और आपकी आशा की रीढ़ है। यही कारण है कि आज आप आशा रख सकते हैं। मैं इस प्रकार की आशा को बावजूद कहता हूं, आप जो देखते हैं उसके बावजूद, जो कुछ भी चल रहा है उसके बावजूद, स्थिति कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, आप आशा रख सकते हैं, क्योंकि ईश्वर झूठ नहीं बोल सकता। आपकी स्थिति चाहे जो भी हो, पता लगाएं कि ईश्वर ने इसके बारे में क्या कहा है और उसे वो सत्य होने दें, उसे सत्य होने दें। जिस पर आप विश्वास करते हैं, ये इस बात की गारंटी नहीं देता कि आपकी स्थिति तुरंत बदल जाएगी, लेकिन आशा की सुंदरता यह है कि यदि स्थिति बनी रहती है तो आपकी आशा भी वैसे ही रहती है। आशा के कारण आपको ये जानकर विश्वास है कि परमेश्वर जवाब देंगे और आपकी ओर आएंगे। यदि
उसने यही कहा है तो आप निश्चित हो सकते हैं कि वो यही करेंगे। ये आपको आशा मिलती है। आशा आपको जीवन देती है और ठहरना सिखाती है। आशा देने का वायदा, हमको परमेश्वर ने आशा देने के लिए वायदे किए हैं। और अब जो हम वर्सेस आपके साथ बांटेंगे, ये वो सभी चीजें हैं जो परमेश्वर ने कहा है कि वो आपके लिए करेंगे। वैसे और भी है, उन सभी को एक लेख में फिट नहीं कर सकते। यानी आज के समय में इस एक छोटे से एपिसोड में हम सारे वायदों को आपके लिए फिट नहीं कर सकते। जब हम इन्हें पढ़ते हैं तो याद रखें कि आशा क्या है, ये जानते हुए कि परमेश्वर आपके लिए कुछ करने को तैयार है। सो तुम ये कहकर चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे। निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 31 और 32 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 6। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति लोग इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा पिता, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की। आज मसीही लोग प्रार्थना क्या कर रहे हैं? यही हम क्या खाएंगे, कहां से खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहां रहेंगे, यही सब बातें तो रोज प्रार्थना में मांग रहे हैं। जबकि यहां पर बोला गया तुम्हें आशा होनी चाहिए। मसीही लोगों को तो यह आशा होनी चाहिए कि हम परमेश्वर की संतान बने हैं और वो हमारा ऐसा पिता है जो अपने बच्चों की हर जरूरत को पूरा कर सकता है और करेगा। और मेरा परमेश्वर यीशु मसीह यीशु में अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी सब घटिया पूरी करेगा। फिलिपियो 4 अध्याय का 19 पद। फिलिपियो 4:19। मेरा परमेश्वर, पौलुस लिख रहा कलीसिया को, मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर घटी को पूरी करेगा। यह हमको विश्वास होना चाहिए, क्योंकि हमको परमेश्वर, हमारी आशा परमेश्वर पर है। ईश्वर की उपस्थिति की आशा। मजबूत और साहसी बने, उनसे मत डरो और ना घबराओ, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग रहता है। वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। व्यवस्था विवरण 31 अध्याय का 6 पद। व्यवस्था विवरण के 31 अध्याय ये वायदा है, तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर। आप क्या परमेश्वर की आत्मा नहीं है? आप बॉर्न अगेन नहीं होंगे, पवित्र आत्मा नहीं होगी, तब आपके अंदर से ये वाली बात कभी नहीं आपके दिल में जाएगी, क्योंकि परमेश्वर के सारे वायदे हमारे आत्मा के लिए हैं और आत्मा शरीर के अंदर है। और जब तक हमारी आत्मा जीवित नहीं होगी जिसके लिए वायदे हैं, तो ये शरीर उन बातों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये शरीर के एक्सेप्टेबल नहीं है। वो तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। वो हमारे साथ साथ चलता है। जब हम जीवन में चल रहे होते हैं, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आपका शरीर परिस्थिति में डर सकता है, लेकिन अगर आप बॉर्न अगेन है तो आपकी आत्मा नहीं डरेगी, क्योंकि उसके पास अनुभव है कि परमेश्वर हमारे साथ है। पवित्र आत्मा का अनुभव होता है आत्मा में। परमेश्वर की सुरक्षा की आशा, इसके लिए पद निकाल ले। भजन संहिता 119 का 114 पद। तू मेरी आड़ और ढाल है। ये दाऊद परमेश्वर से कह रहा है, तू मेरी आड़ और मेरी ढाल है। ढाल क्या होती है? ढाल, जब आप लड़ाई में तलवार से बचने के लिए, वार से बचने के लिए ढाल होती है हाथ में, है ना? एक हाथ में तलवार होती है चलाने के लिए और एक हाथ में ढाल होती है खुद को बचाने के लिए। ऑफेंसिव और डिफेंसिव। बिना ढाल के तलवार नहीं चलाई जाती। आज के लोग केवल तलवार चला रहे हैं, ढाल है ही नहीं। और आपको मालूम है, नए नियम के अनुसार तलवार जो है वो परमेश्वर का वचन है और ढाल है विश्वास। परमेश्वर के वचन का उपयोग तब तक ना करो, इससे दूसरों पर तब तक अटैक ना करना जब तक तुम्हारे हाथ में ढाल ना हो, और विश्वास की ढाल को लेकर।
आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है और विश्वास की ढाल। ये दोनों चीजों का एक साथ होना जरूरी है, नहीं तो आप खुद बच नहीं पाएंगे, दूसरों को क्या बचाएंगे। और इसी के साथ साथ तू मेरा शरण स्थान और मेरी ढाल है, मेरी आशा तेरे वचन पर। मेरी आशा, दाऊद कह रहा मेरी आशा तेरे। आपकी आशा कहां है? अपने उस विश्वास पर जो आप अपने मन में विश्वास करते हैं, मैं करूंगा, मैं दुआ करूंगा और हो जाएगा। बाइबल में आपने एक पद पढ़ लिया, परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, परमेश्वर ने कहा है आशीष देगा, हो जाए। ऐसे नहीं, बेसलेस होप नहीं होनी चाहिए और बेसलेस फेथ नहीं होना चाहिए। तरतीब है हर चीज की, वो चीज आपके अंदर तरतीब से फिट होनी चाहिए। क्योंकि एक और पद पढ़ लीजिए, भजन संहिता 27 अध्याय का पहला पद। भजन संहिता, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। आप अगर कोई उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है, उद्धार के साथ यह एक और चीज लिखी हुई, वो है ज्योति। अगर कोई उद्धार पाया हुआ है तो वो प्रभु की ज्योति होना चाहिए उसमें। और अगर उसके जीवन से ज्योति नहीं निकल रही है, इसका मतलब वो उद्धार नहीं पाया हुआ है। झूठे तरीके से लोग झूठी दवाई दे रहे हैं कि हम उद्धार पा गए, और जीवन की ज्योति उनके पास। यीशु मसीह क्या कहता, मैं जगत की ज्योति हूं, और फिर अपने चेलों से कहता तुम जगत की ज्योति हो, ताकि ये साबित हो कि ये मसीह के चेले हैं। जो ज्योति उसके जीवन से प्रकट होती थी, वही उनके चेलों के जीवन से प्रकट होती थी। और यही बात पुराने नियम में भी लिखी है, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। आपका उद्धार ज्योति के साथ प्रकट होगा। जी, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़, गढ़ का मतलब किला, सुरक्षा। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, यानी उसका आपके जीवन में ऐसा सुरक्षा कवच है जो दिखता नहीं है। मैं किसका भय खाऊं? जो परमेश्वर में वाकई में बॉर्न अगेन लोग हैं, सच्चे मसीही विश्वासी, उनके अंदर डर नाम की चीज नहीं होती है, केवल विश्वास और आशा होता है, और वो परमेश्वर के प्रेम से भरे होते हैं। इसका 5वां पद भी पढ़ दीजिए, 27 का। क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा लेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा लेगा। ये आशा है, और चट्टान पर चढ़ाएगा। यह विश्वास, आशा और विश्वास साथ साथ चलते हैं। अनंत जीवन की आशा, तीतुस की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका पहला और दूसरा पद। तीतुस उसका पहला अध्याय, उसका पहला दूसरा पद। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर का दास और यीशु मसीह का प्रेरित है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास और उस सत्य की पहचान के अनुसार, जो भक्ति के अनुसार है, अनंत जीवन की आशा पर, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ नहीं बोलता, परमेश्वर ने जो झूठ नहीं बोलता, सनातन से यानी आरंभ से की है। यानी परमेश्वर ने शुरुआत से यह वायदा किया। पौलुस परमेश्वर का सेवक और मसीह यीशु का प्रेरित, ईश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास। देखिए यहां पर भी आया पर्टिकुलर एक लोग हैं, चुने हुए लोग। कलीसिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक बुलाए हुए और दूसरे चुने हुए। बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। तो ये जितने वायदे आपको बाइबल में दिख रहे हैं, चाहे वो पुराने नियम में हो चाहे नए नियम में हो, ये चुने हुओं के लिए है, बुलाए हुए सब लोगों के लिए नहीं है। ये जनरल नहीं है। इसीलिए पौलुस यहां पर कैटेगरी अलग करके बात कर रहा है कि ये उन लोगों के लिए है, चुने हुए लोगों के विश्वास और सत्य के उनके ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए, जो ईश्वरीयता की ओर ले जाता है, अनंत जीवन की आशा में, जिसे परमेश्वर ने, जो झूठ नहीं बोलता है, शुरुआत से पहले वादा किया था, हाँ, उसको पूरा करने के लिए। जी, हो गया ना पहला दूसरा। अब ये हम देखते हैं मसीह की वापसी की आशा।
बहुत से लोग कह रहे हैं यीशु मसीह का आना नहीं आएगा, नहीं आएगा। इसके लिए एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, तीतुस 2 अध्याय का 11, 12, 13 पद। तीतुस का 11, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं और उस धन्य आशा की, अर्थात हमें अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे, यानी इंतजार करते रहे। हमारे अब एक और विरासत की आशा, जब हम परमेश्वर के बॉर्न अगेन हो जाते हैं तो परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि मैं तुम्हें वारिस बनाऊंगा, तो वारिस बनने की आशा। इसके लिए आप निकालिए पहला पत्रस, उसका पहला अध्याय, उसका 3 और 4 पद। पहला पत्रस पहला। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के नहीं, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल अजर मिरास के लिए हमें ये दिया गया है। तो हमारी जो विरासत है, जो हमको हमारे लिए जो वारिसाना हक रखा है, उसके लिए हमें नया जन्म मिला है। और प्रार्थना के उत्तर की आशा हमको है, यानी प्रार्थना के उत्तर की आपको आशा होनी चाहिए। पहले यूहन्ना 5 अध्याय 14 और 15 पद बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये प्रार्थना के विषय में। मुझे प्रार्थना के से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसको लोग प्रार्थना बोलते हैं और जो लोग कर रहे हैं वो प्रार्थना बाइबल के अनुसार है ही नहीं। इसलिए मुझे इस शब्द को लोगों के सामने पढ़ते और बोलते समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग प्रार्थना तो बहुत जल्दी करने लगते हैं और प्रार्थना में बकबक करने लगते हैं, लेकिन वो प्रार्थना का अर्थ नहीं समझते। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा जी। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है, यानी परमेश्वर के सामने जो हियाव होता है, वो ये है कि यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी, आपकी कौन सी प्रार्थना सुनी जाएगी? जो आप परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार प्रार्थना करेंगे वही प्रार्थना केवल सुनी जाएगी। जो आप मन के अनुसार, अपने मन के अनुसार करेंगे, वो प्रार्थना है ही नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहां पर बाइबल में क्या लिखा है इसका बहुत ध्यान पड़े। दोनों होगी। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने मांगा वो पाया है। अगर आप वचन के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार मांगेंगे, आपको मिलेगा। हालांकि मांगने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी बिगिनर्स को यह समझाया जाता है कि आप परमेश्वर के आगे अपनी इच्छा को रख सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कल हम इसी आशा के विषय में आगे बढ़ेंगे और आपको और रोचक और महत्वपूर्ण विषय, इस विषय कैसे महत्वपूर्ण चीजों का से आपको अवगत कराएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। परम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं उन तमाम वायदों के लिए जो आपने उन लोगों से किए हैं, जो लोग जिस कैटेगरी के लिए आपने वायदा किया है, वो बॉर्न अगेन बिलीवर्स, जिन्होंने आत्मिक रूप से जिनकी आत्मा जीवित हो गई है, जो बॉर्न अगेन हो गए हैं। परम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपके वायदे हाँ और आमीन के साथ उनके जीवन में अवश्य पूरे होंगे, अगर वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा
उनकी अगुवाई में चलेंगे और पवित्र आत्मा की अगुवाई में बने रहेंगे और परमेश्वर के सारी बातों में उन्नति करेंगे, स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, परिपक्व होंगे। आपके वायदे उनके जीवन में पूरा होते हुए दिखाई देने लगेंगे। चाहते प्रभु हर एक विश्वासी वो आज तक हो सकता है कोई झूठी आशा में फंसा हो, झूठे विश्वास में फंसा हो, झूठी शिक्षा का शिकार हो गया हो, लेकिन आज प्रभु हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनको आज तक सच्चाई नहीं पता थी, आपके वचन की सच्चाई से अवगत नहीं थे, उनके हृदय में भी प्रभु आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा अद्भुत कार्य हो और वो भी इस सच्ची आशा के योग्य बन सके और उनका जीवन बॉर्न अगेन हो और वो भी परमेश्वर के द्वारा उसके वायदों को पूरा होता हुआ अपने जीवन में देख सके, ताकि हम सब प्रभु आपकी महिमा के पात्र हो, आपकी महिमा प्रकट और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।